मुझे बुलाया शेरावालिए। नमस्कार। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ अरावली की पहाड़ियों में। कहा जाता है कि इन शांत पहाड़ियों में कभी सिर्फ सन्नाटा हुआ करता था, न कोई भीड़, न कोई रास्ता, सिर्फ घने जंगल और साधना में लीन कुछ संत। इन्हीं पहाड़ियों के बीच एक ऐसी शक्ति का वास था जिसे लोग आज माता रानी के रूप में पूजते हैं। यह मंदिर प्राचीन शक्तिपीठ समान आस्था स्थल है, जहां माता रानी स्वयं प्रकट हुई है। यह मंदिर विश्वास, आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम है। माता के दरबार तक पहुंचना इतना आसान नहीं रखा गया है। करीब 2 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई, जैसे हर कदम पर माँ आपकी श्रद्धा की परीक्षा लेती है। मैं तो बहुत थक गई थी, पैर में दर्द होने लगा। चलो बुलावा आया है, चलो। पर इन पत्थरों को देखिए, जैसे प्रकृति ने खुद बैठकर इन्हें व्यवस्थित किया हो। पूरा रास्ता साफ सुथरा, पर यहाँ पेड़ों के पीछे कहीं कहीं लोगों ने कूड़ा फेंक रखा था, खाली प्लास्टिक की बोतलें, रैपर्स। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही फेंकें। देखिए, प्रकृति का अद्भुत नज़ारा यहाँ देखने को मिला। मौसम इतना बढ़िया था कि चलने में आनंद आ रहा था, पर जैसा मैंने आपको बताया, मैं थक गई थी क्योंकि पिछले दिनों मेरे घुटने में प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से चलने में काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था। आखिरकार हम पहुंचे माता रानी के मंदिर। ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर सच में अद्भुत है। जैसे ही हमने माता रानी के दर्शन किए, सारी थकान पल भर में दूर हो गई। दिल में एक अलग ही शांति और श्रद्धा का अनुभव हुआ। और ये मैं केवल व्लॉगिंग के लिए नहीं कह रही हूँ, सच में माता रानी के सामने ही हनुमान जी की भी प्रतिमा विराजित है। उसके बाद हमने यहाँ पर दाने डाले और फिर सामने ही भैरव बाबा और शिवालय भी स्थापित हैं, हमने उनके भी दर्शन किए। और देखिए, यहाँ पर लंगूर भी है। हमने कुछ फोटोज़ क्लिक किए। बहुत से लोग दूर दूर से यहाँ माता के दर्शन करने आते हैं। नवरात्रों में यहाँ भारी भीड़ होती है। और इसके बाद यहाँ हमने छंटवाई मिट्टी, ये शायद कुम्हार हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर पक्षियों का बहुत ही अच्छा कलरव हमने देखा। कितने उजले हैं ये। और यहाँ बैठे हैं खरगोश। इसके बाद हमने थोड़ा सा चाय पानी यहाँ पर लिया, कुछ खाया पिया। वैसे तो थकान माता रानी के दर्शन से ही मिट गई, पर उसके बाद थोड़ा विश्राम करने के बाद हमने पुनः यात्रा शुरू की। और यात्रा के बीच में हमने देखा छोटे छोटे पत्थरों से लोगों ने घर बनाए हुए थे। इन पत्थरों से घर बनाना अपनी मनोकामना को माता के चरणों में समर्पित करना है। और माता रानी अपने भक्तों को घर, सुख और स्थिरता का आशीर्वाद भी देती है। और यहाँ पर देखिए, मेरे पति भी एक घर बना रहे हैं। इतना ऊंचा बनाते हुए देखकर मुझे मैया रानी का वो भजन याद आ गया, ऊंचा है भवन। इन्होंने बनाया पूरा 7 मंजिला घर। मुझे डर था कि कहीं ये गिर ना जाए, पर इन्होंने बहुत अच्छे से बैलेंस बनाकर इसे तैयार किया। आप बताइए, आप में से कौन कौन इस शक्तिपीठ समान मंदिर में दर्शन करने गया है? अगर नहीं गए हैं तो ज़रूर जाएं इन नवरात्रों पे माँ की कृपा पाने के लिए। और अगर गए हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप भी
इस मंदिर के दर्शन करके आए हैं। ये बन गया मेरे पतिदेव का बनाया घर। और देखिए छोटे छोटे बच्चे तो भाग भाग कर उतर रहे थे। यहाँ पर चढ़ते समय ऐसे लगता है कि शरीर नीचे की तरफ जा रहा हो, और जब वापस नीचे उतरते हैं तो शरीर आगे की तरफ भागता है। अपने आप को ब्रेक लगाकर चलना पड़ता है। देखिए कितनी ऊंचाई पर मंदिर स्थित है और हम कितनी नीचे। वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई मेरी माँ, दुख की बदली जब जब मुझ पे छा गई, सिंह सवारी करके मैया आ गई। और जब हम वापसी आ रहे थे तो ऐसे ही भजन गाते हुए वापसी आ रहे थे। आगे आगे मैं और मेरे पतिदेव अब थोड़ा थक गए थे। ये एक अद्भुत यात्रा थी जो हमने माता के पहले नवरात्रे पर की। और देखिए छोटे छोटे अलग अलग पत्थरों पर कहीं जय माता दी, जय शेरों वाली मैया, कितने अच्छे से लिखा हुआ है। और देखिए पत्थर गिरकर रास्ते के बीच में ना आए, इसलिए इन पत्थरों के सामने जाली लगाकर इनको रोका गया है। यह मंदिर विश्वास, आस्था और प्रकृति का अद्भुत संगम है। जब हम यहाँ आते हैं तो सिर्फ दर्शन ही नहीं करते, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा को महसूस करते हैं जो हमें अंदर तक शांति दे जाती है। इसीलिए कहा जाता है यहाँ वही आता है जिसे माता रानी खुद बुलाती है। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।